फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 10 से 14 तक। प्रभु ने आहाज से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर की धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है, प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वह जिसके हाथ निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है, और जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सादृश्य है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। जय घोष। alleluia। दाऊद की कुंजी। तो शाश्वत राज्य के फाटक खोलता है, अंधकार में बैठने वाले बंदी को मुक्त करने आ। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के योसेफ नामक पुरुष से हुई थी।
और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उसके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके सब निवासी, सब प्रभु का है, क्योंकि उसने समुद्र पर नींव डाली। प्रभु ने जल को उस पर स्थापित किया। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता, अपने भाई बहनों को नहीं ठगता, उसी को प्रभु की आशीष और कृपा प्राप्त है। वही मुक्तिदाता ईश्वर का पुरस्कार प्राप्त करेगा और वह उन लोगों के सदृश होगा जो प्रभु की खोज में लगा रहता है। माँ मरियम लगातार निरंतर ईश्वर की खोज में लगी रहती थी। जिस प्रकार जोसेफ ईश्वर की खोज में लगा रहता था, क्योंकि उन दोनों का हृदय पवित्र था, ईश्वर की आशीष और कृपा से भर गया था। इसलिए
पिछले बार हमने सुना कैसे ईश्वर ने जोसेफ को बताया कि माँ मरियम जो सर्वोच्च ईश्वर की कृपा पात्री है, पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती हुई है और जो उससे उत्पन्न होगा महान होगा, सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। और जब जोसेफ को पता चला तो वह मरियम को पत्नी के रूप में रख लिया और उसने ईश्वर के साथ उसका सहयोग किया। माँ मरियम के पास स्वर्गदूत जाता है, उसे संदेश देता है, वही संदेश जो ईसायस नबी के ग्रंथ में है, जो प्रभु ने आखाज जो बहुत निर्दयी था और उसकी पत्नी भी निर्दयी थी, उसने लोगों का खून नदी में बहा दिया था, उसी को यह संदेश देता है। एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। और यही बात स्वर्गदूत ने माँ मरियम को कहता है कि पवित्र आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। वह महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। माँ मरियम ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, सर्वोच्च ईश्वर की छाया आप पर पड़ेगी, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी, इससे जो आपसे उत्पन्न होगा वह पवित्र होगा और वह ईश्वर के पुत्र कहलाएगा। जब उसे मालूम होता है तो अपने आप को इस तरह समर्पित करती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। ये जो निष्कलंक हृदय और आत्मा के बारे में कहा है वह संत जोसेफ है, माँ मरियम है, जो शुद्ध आत्मा और शरीर के द्वारा यीशु जन्म लिया और हमारे साथ एक हो गया, ताकि हम उनके साथ एक होकर पवित्र बने, निष्कलंक बने, सेवा कार्य करते रहे, प्रभु के मार्ग पर चलते रहे। ईश्वर ने माँ मरियम और योसेफ को मुक्तिदाता के माता पिता बनने के लिए इसलिए चुन लिया कि दोनों ईश्वर की दृष्टि में पवित्र थे, निष्कलंक थे और वही ईश्वर के पर्वत तक पहुंच सकते थे। हमें भी यीशु में पवित्र किए गए हैं। यीशु कहते, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उससे तुम शुद्ध हो गए हो। इस आगमन के समय अपने आप को शुद्ध रखने की जरूरत है। जिस प्रकार माँ मरियम योसेफ अपने को पवित्र और निष्कलंक बनाए रखा,
उसकी आगमन की तैयारी में, उनके जन्मोत्सव में हमें पवित्र और निष्कलंक बनना है। यही कारण है कि कलीसिया आगमन की इस तैयारी में प्रभु की मुक्तिदाता यीशु जो जन्म ले लिया है, हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, बाल बच्चों में, आसपास में जन्म ले सके, ताकि हम सभी शुद्ध और विशुद्ध मन से ईश्वर से एक हो जाए और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।